हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड कैफ़े। पिछली वीडियो में हमने देखा था HTML में यूज़ होने वाले सारे टैग्स। आज हम देखेंगे उनका एप्लीकेशन विजुअल स्टूडियो कोड में। मैंने इनपुट डाला है और आउटपुट डाला है। मैं सारे स्क्रीन पर लाऊंगी और एक एक करके आपको समझाऊंगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये है विजुअल स्टूडियो कोड का इंटरफेस। यहाँ पर जो बेसिक सिंटैक्स लिखा हुआ है HTML के लिए, जैसे मेरा जो फर्स्ट पेज है उसका नाम मैंने नहीं डाला है इसलिए वो अनटाइटल्ड है, बट मैंने उसके आगे .html जो कि उसका एक्सटेंशन होता है वो ज़रूरी होता है, वो मैंने डाला है। उसके बाद जो आप इंटरफेस पर देख रहे हैं, जो फर्स्ट लाइन में लिखा है डॉक टाइप HTML, ये आपके ब्राउज़र को बताता है कि आप HTML यूज़ कर रहे हो। फिर HTML टैग का बिगनिंग है, फिर हेड टैग का बिगनिंग है, और इस तरह से पूरा लिखा हुआ है। ये बेसिक सिंटैक्स है आपके HTML का। तो ये ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाता है, आपको मैनुअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप स्टार्टिंग में एक एक्सक्लेमेशन मार्क डालकर एंटर कर दोगे तो आपके लिए ये पूरा बेसिक सिंटैक्स बन के रेडी हो जाएगा। यही सब रीज़न से विजुअल स्टूडियो कोड इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं सबसे पहला टैग कौन सा है। यहाँ पर है फर्स्ट टैग हेडिंग टैग। हेडिंग टैग में जैसा आप देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में ब्लैक स्क्रीन पर है इनपुट और राइट साइड में हमारा जो वेब पेज है जिसको आउटपुट में लाया गया है वो प्रिंट हुआ है। इनपुट में जैसा कि हम देख रहे हैं कि सारा बेसिक सिंटैक्स है और यहाँ पर हेडिंग टैग 1 से लेकर 6 तक इनपुट में डाला गया है। और वही राइट साइड पर देख रहे हैं तो डिफरेंट साइजेज़ में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हेडिंग 1 टैग सबसे बड़ा होता है और हेडिंग 6 टैग सबसे छोटा होता है, तो उस हिसाब से आउटपुट हमारा प्रिंट हुआ है। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डू चेकआउट। पढ़ते हैं नेक्स्ट टैग की तरफ। अगला टैग है पैराग्राफ टैग। ये टैग में बस बेसिक आपका जो सिंटैक्स है वो है, और फिर पैराग्राफ टैग का स्टार्टिंग और पैराग्राफ टैग का एंडिंग है। ये बीच में जो टेक्स्ट है वो रैंडम टेक्स्ट है, उसका कुछ मीनिंग नहीं बनता, उसे लॉरेम कहते हैं, LOREM लॉरेम। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊँगी। वो बस बेसिकली कुछ होता नहीं है, वो बस रैंडम टेक्स्ट विजुअल स्टूडियो कोड जनरेट कर देता है लॉरेम लिखने से और एंटर प्रेस करने से। वो बस इसलिए होता है ताकि आप अपने कोड को चेक कर पाए और उसको देख पाए, बस वही उसका काम होता है। बाकी ये जो रैंडम टेक्स्ट जो प्रिंट हुआ है उसका कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट टैग है एंकर टैग। एंकर टैग का काम होता है लिंक को अटैच करना आपके वेबसाइट में। तो जैसा कि आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, वो एंकर टैग डाल के मैंने जो google.com का लिंक वहाँ पर पेस्ट किया है आउटपुट स्क्रीन पर। वैसे ब्लू लिंक जैसे आप देखते हैं कहीं वेब पेज पर जाते हैं तो जो लिंक जनरेट होती है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे, आउटपुट जैसे दिख रहा है यहाँ पर, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो गूगल की आपके लिए वेबसाइट खुल जाएगी। वैसे ही आप कोई भी वेबसाइट की लिंक यहाँ पर अटैच कर सकते हैं और आउटपुट स्क्रीन पर अगर आप जनरेट करके उस लिंक पर, उस ब्लू लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए नए वेब पेज में वो वेबसाइट खुल जाए। नेक्स्ट टैग है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग। यहाँ पर ये टैग के साथ मैंने BR टैग और प्री टैग भी अटैच कर दिया है ताकि एक ही में दिख जाए। सबस्क्रिप्ट टैग में क्या है, हमने जो बीच में H2O लिखा है, H2O उसका आप देख लीजिए किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले सबस्क्रिप्ट टैग लिखने के लिए H2O, जैसे हम H2O लिखते तो हमें 2 नीचे चाहिए और H और O सेम लेवल पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले H टैग लगाएंगे। उस प्री को इग्नोर कीजिए, मैं उसके बारे में बताती हूँ। पहले H को लिखेंगे, फिर सबस्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, फिर सबस्क्रिप्ट टैग क्लोज करेंगे, फिर O को लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ को आपको ऊपर नीचे करनी है उसको आपने ओपनिंग और क्लोजिंग सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट के बीच में रखना है, बाकी के कंटेंट को उसके बाहर रखना है। वैसे ही सुपरस्क्रिप्ट टैग में देखिए मैंने A को बाहर रखा है और 2 को बीच में रखा है, क्योंकि मुझे A 2 के ऊपर चाहिए, A स्क्वायर चाहिए। वैसे ही प्लस B स्क्वायर भी किया है। अब ये प्री टैग वो है जो कि आपके जो आपने इनपुट लिखा है उसमें जितना भी एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह है उसको गिन लेता है प्री टैग। तो मैंने प्री टैग लिखा है, तो जैसे आप देख रहे हैं आउटपुट पे H2O और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बीच में बहुत सारा गैप है। अगर मैं प्री टैग लिखे बिना इतना गैप करती तो आउटपुट उसे नहीं लेता, वो उसे नॉर्मली अपने नॉर्मल तरीके से उसको पास में लाकर ही प्रिंट करता। बट क्योंकि मैंने प्री टैग लिखा है वो उसे दूर दूर जितने स्पेस मैंने इनपुट में छोड़ी है उतनी ही स्पेस वो आउटपुट में भी प्रिंट किया है। और BR टैग का काम होता है लाइन को
सेपरेट करना। अगर मैं BR टैग नहीं करती तो H2O और A² + B² दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हो जाता। क्योंकि मैंने BR टैग डाला है, BR टैग ब्रेक टैग होता है, तो उसने दोनों चीज़ों को अलग अलग लाइन में ब्रेक करके अलग अलग लाइन में प्रिंट किया है। अगली टैग है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग। इसमें भी हमने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है और वो प्रिंट हुआ है आउटपुट स्क्रीन पर। देखिए उसका किस तरह से बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन में आया है हर एक सेंटेंस, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टैग इज़ बिग टैग एंड स्मॉल टैग। इट इज़ सिमिलर टू प्रीवियस वन। इसमें भी बिग टैग एंड स्मॉल टैग के बीच में आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ है HR टैग। HR टैग भी मैंने इसमें ऐड किया है। जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहली लाइन में योर टेक्स्ट बड़ा हुआ लिख कर आ रहा है। उसके बाद जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं ना, उसी की बात कर रही थी मैं, वो होता है HR टैग। HR टैग क्या करता है, आपके आउटपुट स्क्रीन पर, आपके वेबसाइट पर एक हॉरिजॉन्टल टैग बना देता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता है, जिससे कि 2 पार्ट्स बन जाते हैं। और उसके नीचे जो आप देख रहे हैं स्मॉल टैग, वो स्मॉल का जो योर टेक्स्ट है वो थोड़ा ऊपर वाले से छोटा दिख रहा है। और BR टैग इसलिए लगाया है ताकि उसको 2 सेपरेट लाइन में लाया जा सके। द लास्ट एंड फाइनल टैग इज़ इमेज टैग। यहाँ पर क्या किया है मैं गूगल पर गई थी और वहाँ पर मैंने एक ज्योमेट्री बॉक्स सर्च किया, और उस पर जब आप जाकर राइट क्लिक करते हैं तो आपको इमेज लिंक आता है। मैंने उस इमेज लिंक को कॉपी किया और अपना जो सिंटैक्स है इमेज टैग का, जो प्रिंट करने के लिए इमेज, जो कि है इमेज SRC =, उस =, के बाद मैंने उस लिंक को पेस्ट कर दिया। कौन से लिंक को? इमेज के लिंक को। और फिर उसके बाद ऑल्ट = ज्योमेट्री बॉक्स इमेज, क्योंकि मेरे को पता है कि वो ज्योमेट्री बॉक्स का इमेज है, और फिर टैग क्लोज। जब मैंने ऐसा किया तो आउटपुट स्क्रीन पर देखिए मेरे लिए ज्योमेट्री बॉक्स का पिक्चर जो है प्रिंट हो गया है। सो ये थे आज के टैग्स और उनके आउटपुट्स। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।